ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेताराय नमोच्चासकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दित सौवसीते ध्रुवं अचलमणोमं गन्धपत् मोक्षामि समे पाहुडमिणमो निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार नंदो परमानंद में समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनिन आत्म रसी वनारसी पदे। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय-सार जी परमागम के जीव अजीव अधिकार में अब तक 48वीं गाथा तक अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है, यह चर्चा आई थी। तो अब शिष्य को प्रश्न उठता है कि एक टंकोत्कीर्ण परमात्म स्वरूप जीव कैसा है और उसका लक्षण क्या है। माने जिनको जीव जीव मानता था, अनादि से अज्ञानी जीव जिनको जीव मानता था, अथवा जो जैनेतर मत हैं उनकी विभिन्न प्रकार की मान्यता जीव मानने की है, वो सब भ्रमित होकर पुद्गल को ही जीव मान रहे थे। क्या है? पुद्गल को ही जीव मान रहे थे। इसलिए आचार्य देव को प्रथम उनकी मान्यता का खंडन करना अनिवार्य था। तो आचार्य देव ने पूर्व गाथाओं में उनकी जीव संबंधी जो मान्यता पुद्गल में जीव मानने की थी उनका निषेध किया। अब शिष्य का प्रश्न होता है कि टंकोत्कीर्ण शाश्वत परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है और उसका लक्षण क्या है। ऐसा ही इस गाथा, यह गाथा प्रवचन सार में 172 नंबर की है। वहां भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने उत्थानिका में कहा है कि जीव का असाधारण लक्षण क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में यह गाथा अवतरित हुई है। जो यह गाथा समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, भाव पाहुर, इन पांचों अध्यात्म ग्रंथों में आचार्य भगवान ने लिखी है। यह गाथा इतनी माने उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, इसका समझना अत्यंत अनिवार्य है। जीव को कैसे समझेगा? जीव को जीव समझाने के लिए यह गाथा लिखी गई है। क्या समझना? बाद में यह गाथा बृहद द्रव्य संग्रह में भी उद्धृत की गई है। हाँ, धवला के तीसरे भाग में भी उद्धृत की गई है और भी अनेक जगह इस गाथा का उद्धरण विद्वानों ने दिया है। तो ऐसी एक ही गाथा है कि जो आचार्य कुंद देव के पांचों ग्रंथों में है। क्या समझ? इसका मतलब पांचों ग्रंथों का सार, निचोड़ इस गाथा में है, अथवा और जितना भी विस्तार है वो सब इसी गाथा का विस्तार समझ लो, समय सार।
क्या समझ में, अथवा प्रवचन सार में, अथवा नियम सार में, अथवा पंचाष्टिका है। जो बात इस गाथा में कही है और जितनी भी व्याख्या है वो इसका ही विस्तार समझ में। ये इतनी मूलभूत बीजभूत गाथा है, इसको समझ लिया तो जीव ने जीव को समझ लिया, अर्थात अपने को समझ लिया। और जिसने अपने को समझ लिया उसने द्वाद सांग के सार को प्राप्त कर लिया, दिव्य ध्वनि के मर्म को समझ लिया, उसका संसार किनारा आ गया, अल्प संसार है उसका। यह गाथा इतनी मार्मिक है कि जो जीव का वास्तविक असली स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए आचार्य देव ने यह गाथा अवतरित की है। वह इस प्रकार है, अरसम रूपम गंधम अबतम चेदना गुणम सद्धम जाड़ अलिंगहणम जीवमण दिठ संठारम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध वियक्त विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका, ग्रहण नहीं है लिंग से। गाथार्थ, हे भव्य, तू जीव को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं, ऐसा चेतना जिसका गुण है, ऐसा शब्द रहित, किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला और जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता, ऐसा चार। चार देव कहते हे भव्य, भव्य कहकर संबोधन करते हैं। भव्य का अर्थ होता है भव वय, माने तेरे भव का नाश हो। इस आशीर्वाद के साथ आचार्य देव का संबोधन होता है। आचार्य देव के उपदेश में यदि हमारे लिए भव्य आया तो समझ लो संसार का किनारा आ गया। तो वे कहते हैं, और ये बात भी सत्य है कि जिसकी समझ में आया उसका संसार किनारा आ ही गया है, तभी उसकी समझ में आएगा। वे क्या कहते हैं, हे भव्य, तू जीव को अर्थात अपने को, क्या समझ में, जीव को अर्थात अपने को, कैसा है अपना आत्मा, रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त, चेतना गुण वाला, शब्द रहित, किसी चिन्ह से जिसका ग्रहण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, ऐसा जान। क्या समझ? प्रथम तो वे कहते हैं कि अपना आत्मा रस रहित, रूप रहित, गंध रहित। क्या समझ में आया? स्पर्श, रूप और गंध, स्पर्श वो रस, रूप, गंध और स्पर्श, ये पुद्गल के विशेष गुण है। क्या? रस, रूप, गंध और स्पर्श, ये पुद्गल के विशेष गुण है। तो सर्वप्रथम इस गाथा में भी यही कहते हैं कि यह आत्मा पुद्गल से रहित है। क्यों? कि स्पर्श, वो रस, रूप, गंध और स्पर्श, ये पुद्गल के गुण है। लेकिन इसमें स्पर्श रहित नहीं लिखा है। गाथा में स्पर्श रहित नहीं लिखा है, लेकिन टीका में जिस प्रकार रस रहित की व्याख्या है, रूप रहित, गंध रहित की व्याख्या है, उसी प्रकार स्पर्श रहित आत्मा की व्याख्या है। क्या समझना? उसका कारण यह प्रतीत होता है कि यह मूल ग्रंथ पद्य में लिखा गया है।
समझ में आया ना। यह गाथा पद्य में लिखी गई है, तो पद्य में छंदानुरोध होने से यह संभव है कि शब्द इसमें आने से अक्षर ज्यादा हो रहे हो, क्या समझना, इसलिए इसमें अस्पर्श शब्द नहीं आया, लेकिन टीका है गद्य में। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसमें अस्पर्श गुण पर भी आत्मा की व्याख्या की है। तो प्रथम तो ये चार कहे, रस रहित, रूप रहित, गंध रहित और स्पर्श रहित। इसके बाद नकारात्मक रूप से इसमें 3 गुण और हैं, नहीं 4 जो और हैं नकारात्मक रूप में, अव्यक्त है, अशब्द है, अलिंग्रहण है और अनिर्दिष्ट संस्थान है। समझ में आना। 4 वे उद्गल के गुण, उनसे रहित है आत्मा, और 4 में एक तो पुद्गल की पर्याय है शब्द, क्या समझना, तो उससे रहित है आत्मा। और इनको ग्रहण करने वाले, इन 5 को ग्रहण करने वाली कौन है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, इनको ग्रहण करने वाला कौन, इनको विषय बनाने वाला कौन? इनको कौन है? नहीं भाई, ये विषय किसके है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, इंद्रियों के। ये शब्द किसके हैं? इंद्रियों के हैं। तो अव्यक्त बोल में कहा आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, क्या समझना। अव्यक्त के अर्थ में कहा इंद्रिय गोचर नहीं है। और भी सूक्ष्मता से अव्यक्त के 6 वचन आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में लिखे हैं, आगे अपन उनकी चर्चा करेंगे। ठीक, इसके अलावा नकारात्मक रूप से 2 गुण और कहे, का अलिंग्रहण और अनिर्दिष्ट संस्थान। अलिंग्रहण का मतलब है लिंग माने चिन्ह, किसी चिन्ह से आत्मा ग्रहण नहीं किया जाता। समझ में आना। कोई ऐसा स्थूल चिन्ह नहीं है कि जिससे बता दिया जाए कि ऐसा चिन्ह जिसमें हो वह आत्मा है, क्या समझना। इसलिए आचार्य कुंद देव ने कहा आत्मा अलिंग्रहण, माने आत्मा को ग्रहण करने वाला कोई चिन्ह नहीं है। इस पर विशद व्याख्या प्रवचन सार की टीका में मिलती है। वहां आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस पर 20 वचन लिखे हैं। इसके बाद अनिर्दिष्ट संस्थान, आत्मा का कोई आकार भी निर्दिष्ट नहीं है कि यह आकार जिसका है वो आत्मा है। ऐसा कोई आकार भी आत्मा का नहीं है। इसलिए कहा कि आत्मा का कोई निर्दिष्ट संस्थान नहीं, माने अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। अब इन 8 विशेषताओं, 8 गुणों का वर्णन नास्ति से किया। अब एक वर्णन किया अस्ति से। वो क्या है? आत्मा चेतना गुण वाला है। तो मैंने 8 वचन कहे नास्ति से, और पूर्व गाथाओं में भी नास्ति से ही वर्णन करते चले आए, और अस्थि से खाली चेतना गुण वाला, क्या समझना। तो आत्मा में इसका मतलब और कुछ नहीं है, खाली चेतना है। क्या समझना, ऐसा नहीं। तो फिर ऐसा क्यों कहा?
कि आत्मा जो जीव है अनादि से, वो इन्हीं बाह्य 8 अवस्थाओं में जीवत्व का भ्रम पड़ा है। इन्हीं में जीवत्व की, वो अपनत्व की, आत्मत्व की मान्यता लिए बैठा है। इसलिए इनका निषेध करके आत्मा बताना अति आवश्यक। आत्मा में मात्र चेतना गुण ही नहीं है, आत्मा में अनंत गुण है। क्या समझना है? और वे अनंत गुण सर्वज्ञ दशा में स्पष्ट ज्ञात होते हैं। सदमस्त अवस्था में भी कुछ ज्ञात होते हैं, लेकिन वे कुछ ज्ञात कितने भी हों और चाहे कितने भी कम हों, एक चेतना लक्षण जिसकी पकड़ में आ गया उसको आत्मानुभूति हो जाती है। समझ में आया ना? आत्मा में और अनंत गुण पर्याय हैं, वे अनुभव में नहीं आवे, पकड़ में नहीं आवे, तो भी इस जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो सकती है। क्या समझना? लेकिन अगर एक चेतना गुण अगर नहीं समझ में आया, नहीं पकड़ में आया, तो इस आत्मा को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या समझ में आया? इसलिए चेतना गुण कहा, विस्तार आगे भी करेंगे, अभी तो इसको पहचान करा रहे हैं। क्या समझ में? और चेतना गुण ही क्यों कहा? गुण तो अनंत है ना। तो चेतना गुण ही ऐसा क्या है कि जिसको जानने से, जिसको समझने से आत्मानुभूति होती है, रत्नत्रय होता है, और जिसके नहीं समझने से आत्मानुभूति नहीं होती। क्या समझ में आया? ऐसा चेतना गुण में क्या विशेषता है कि वो असाधारण गुण है। कैसा है? असाधारण है, जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। क्या समझ में? और आत्मा में ही पाया जाता है, और आत्मा में सदा पाया जाता है। समझ में आया? अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। क्या समझ में आया? इसलिए उसमें अतिव्याप्ति और असंभव दोष नहीं है, और आत्मा में सदा पाया जाता है, इसलिए उसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। क्या समझना? इसलिए चेतना गुण की बात खास कही जा रही है कि चेतना जो है वो आत्मा का ऐसा लक्षण है कि जिसको ग्रहण करने से लक्ष्य पकड़ में आता है। और भी इसमें बहुत विशेषताएं हैं चेतना लक्षण में। यह स्वपर प्रकाशक गुण है। कैसा गुण है? स्वपर प्रकाशक गुण है। माने चेतना लक्षण को समझना है, और चेतना में ही समझना है, और चेतना को ही समझना है। समझ में आया ना? क्या समझना है? चेतना को समझना है, चेतना में समझना है। क्या समझना? और चेतना से चेतना को समझना है। समझ में आया ना? समझना किस पदार्थ को है? कि चेतना। और समझेगा कौन? कि चेतना। क्या समझना? और समझने का लक्षण क्या? कि चेतना। क्या समझना है? और चेतना सुपर प्रकाशक है। क्या स्व को भी प्रकाशित करती है, पर को भी प्रकाशित करती है। तो उसमें से लक्षण का निर्धारण करने की योग्यता भी चेतना में ही होती है। तो सारा पुरुषार्थ भी चेतना में होता है, निर्णय भी यथार्थ चेतना में ही होता है। इसलिए एक चेतना जिसने समझ ली, उसने सब समझ लिया। क्या समझना है? आत्महित के लिए अब कुछ खास नहीं बचा जो जिसके बिना आत्महित न। एक चेतना को समझने से, चेतना का ध्यान करे चेतना, तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकती है। समझ में आया ना? और एक चेतना को नहीं समझे तो 11 अंग 9 पूर्व भी पढ़ ले,
क्या समझ, तो भी इस जीव का आत्महित नहीं होता। एक चेतना को नहीं समझे तो दिगंबर दशा धारण करके दुर्धर तप करे तो भी इसका आत्महित नहीं हो सकता। क्या समझ, पर एक चेतना को समझ ले, क्या समझना है, तो इसका आत्मानुभूति तो इसको होती ही होती है और कालांतर में यह मोक्ष को भी प्राप्त होगा ही। क्या समझ, इसलिए आचार्य देव ने चेतना लक्षण जीव का कहा। चेतना कहो, इसके बहुत नाम है। चेतना कहो, उपयोग कहो, ज्ञान दर्शन कहो, जानना देखना कहो, क्या समझ में आए, ज्ञायक कहो, कुछ भी कहो, वो सब एक चेतना के ही नाम। सामान्य ज्ञान कहो, केवल ज्ञान दर्शन कहो, वो सब एक चेतना के ही लक्षण है। इसलिए चेतना जिसका गुण है, लक्षण है, ऐसा है यह आत्मा अपना। इसको समझाने के लिए आचार्य देव ने यह गाथा कही है। अब देखो इसकी टीका आचार्य अमृतचंद्र सूरी इसकी टीका करते हैं। यह ग्रंथ तो अनुपम है ही, और उस ग्रंथ में सारभूत महामार्मिक यह गाथा भी अनुपम है। और इसकी टीका करने वाले आचार्य अमृतचंद्र भी बड़ी रसीली और मार्मिक टीका करते हैं। तो देखो तीन ग्रंथों की टीका आचार्य अमृतचंद्र देव ने की, कुंड कुंड के 3 ग्रंथ, समय सार की, प्रवचन सार की और पंचास्ती का। क्या समझना, और तीनों टीकाओं में इस गाथा की व्याख्या अलग अलग तरीके से है। क्या समझना, अभिप्राय तो एक है ही, गाथा के अर्थ की ही पुष्टि की है। पूर्व कथन का जो क्रम चला आ रहा है, उस क्रम को सिद्ध करते हुए आचार्य देव ने इस गाथा की टीका तीनों ग्रंथों में। क्या समझना, तो अब जितनी यहाँ समय सार के 49वीं गाथा में जितनी विस्तृत टीका है, उतनी विस्तृत टीका प्रवचन सार और पंचास्ती का है। प्रवचन सार में अलिंग ग्रहण की जितनी विस्तृत व्याख्या है, उतनी विस्तृत व्याख्या इस 49 गाथा में भी नहीं है। वह भी बहुत मार्मिक है। इसी गाथा की व्याख्या में अपन उन 20 वचनों को भी लेंगे, ऐसा अपनी विचार है। अब यहाँ टीका प्रारंभ होती है, तो जो कितने वचन कहे हैं इस गाथा में, अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अव्यक्त और अशब्द और अलिंग्रहण और अनिर्दिष्ट संस्थान और चेतना, 9 शब्दों से इस गाथा में आत्मा की व्याख्या की। उनमें से पहला क्या है? 9 में से पहला अरस। अरस को यहाँ आचार्य देव ने 6 वचनों से अरस की व्याख्या की। 6 वचन में 6 वचन पहले अपन पढ़ते हैं। जीव निश्चय से पुद्गल से भिन्न है, इसलिए उसमें रस गुण विद्यमान नहीं है, अतः वह अरस है।
दूसरा, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने से, स्वयं भी रस गुण नहीं है इसलिए अरस। तीसरा, परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी उसके नहीं है इसलिए वह द्रव्य इंद्री के आलम्बन से भी रस नहीं चखता, अतः अरस है। चौथा, अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उसके छायोपस्मिक भाव का भी अभाव होने से भाव इंद्री के आलम्बन से भी रस नहीं चखता, इसलिए अरस। समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, इसलिए अरस। छठवां, सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए अरस है। इस प्रकार 6 तरह से रस के निषेध से इस आत्मा को अरस सिद्ध किया है। क्या समझते? पहले वचन में आचार्य देव ने द्रव्य भिन्नता होने से रस गुण किया, द्रव्य और आत्मा का द्रव्य भिन्न है, इसलिए द्रव्य की अपेक्षा से रस गुण से भिन्नता बताई है। दूसरे बोल में पुद्गल द्रव्य के गुण से भिन्न आत्मा को बताया है, रस गुण से भिन्न। तीसरे बोल में अब पर्याय अपेक्षा रस से आत्मा को भिन्न बताया है। अब ये 3 बोल हैं, इसमें तीसरे बोल में द्रव्य इंद्री के आलम्बन से आत्मा रस नहीं चखता, चौथे बोल में भाव इंद्री के आलम्बन से रस नहीं चखता, और 5वें बोल में रस वेदना नो इंद्री रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता। समझ में आना? माने ये 3 बोल जो है वो द्रव्य इंद्री के विषयभूत रस, भाव इंद्री के विषयभूत रस और नो इंद्री रस को आत्मा नहीं चखता, ये बात इन 3 बोलों में कही है। इसके बाद अंतिम बोल आता है, उसमें आचार्य देव कहते हैं कि रस के ज्ञान रूप परिणमित होता है, रस रूप परिणमित नहीं होता। क्या समझ? वहां रस को ज्ञेय कहा है, क्या है? रस को ज्ञेय कहा है और आत्मा को ज्ञायक कहा है। इस प्रकार ज्ञेय ज्ञायक की भिन्नता अंतिम 6वें बोल में कही। इस प्रकार इन 5 बोलों का यह संक्षेप है। अब विशेष जीव निश्चय से पुद्गल से भिन्न है, इसलिए उसमें रस गुण विद्यमान नहीं है, अतः वह अरस है। कौन? जीव अर्थात मैं निश्चय से पुद्गल से भिन्न हूं। क्या समझ में आया? मैं निश्चय से माने वास्तव में पुद्गल से भिन्न हूं, इसलिए पुद्गल में रहने वाला रस गुण मेरे में विद्यमान नहीं है, अतः मैं अरस हूं। समझ में आना? क्योंकि जब पुद्गल द्रव्य मेरे में नहीं है तो पुद्गल द्रव्य का रस गुण मेरे में कैसे हो सकता है? वो मेरे में विद्यमान कभी हुआ नहीं, अभी है नहीं, आगे होगा नहीं, इसलिए मैं त्रकाल रस रहित अरस हूं। क्या समझ? दूसरे वचन में आचार्य देव कहते हैं पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने से स्वयं भी रस गुण नहीं, इसलिए अरस।
पुद्गल द्रव्य से तो भिन्न हूं, मैं पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न हूं, इसलिए मैं स्वयं भी रस गुण नहीं हूं। क्या है? स्वयं भी रस गुण नहीं, रस गुण रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए मैं अरस हूं। क्या समझ में? अब पर्याय अपेक्षा माने जो रस पर्याय है, ये बात किसकी आई? रस गुण वाले द्रव्य की, फिर रस गुण वाले रस गुण की, अब रस गुण की पर्याय। समझ में आना? रस गुण की पर्याय, खट्टा, मीठा, चरपरा, कसैला आदि, ये रस गुण की पर्याय है। इसको आत्मा नहीं चखता। क्या समझ में आया? आत्मा नहीं चखता अर्थात मैं नहीं चखता। किसको? रस को। समझ में आना? रस गुण को नहीं, रस परिणमन को। जो रस गुण का जो परिणमन है, रस, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा क्या? जो रस, रसीले पदार्थ जिनको जगत के मोही प्राणी जिनको रसीला पदार्थ कहते हैं, स्वादिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या समझ में? मिष्ठान, सोन पापड़ी, रसगुल्ला आदि, ये जो रसीले पदार्थ हैं, जो मोही जीवों को अति प्रिय लगते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के मीठे, नमकीन, खट्टे मीठे आदि जो रस रूप परिणमित पदार्थ हैं, उन रस को यह आत्मा नहीं चखता। समझ में आना? और भ्रम क्या है कि मैं इन रस का स्वाद लेता हूं। समझ में आना? मैं इन रसों का स्वाद लेता हूं, भोगता हूं, इस रस का आनंद लेता हूं। क्या समझ में आया? ऐसी जीव को भ्रांति है। वो भ्रांति कैसी है कि जैसे कुत्ते को हड्डी चबाने पर ये भ्रम हो जाता है कि यह जो रक्त का स्वाद है वह हड्डी का स्वाद है। समझ में आना? हड्डी चबाता है, अपना तालू ओष्ठ छिल जाते हैं और उनसे रक्त निकलता है, उस रक्त का स्वाद आता है और भ्रम हो जाता है कि इस हड्डी में यह स्वाद, हड्डी का स्वाद लगता है। ऐसे ही कुत्ते की भांति यह मोही अज्ञानी प्राणी अनादि काल से भ्रमित है। क्या समझ में? उसे ऐसी भ्रांति है कि मैं रस का स्वाद लेता हूं और ये रस मीठा है, ये खट्टा है, ये नमकीन है, इसके अलावा ये रस अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, ये बनाने वाला बहुत होशियार है, इसने अच्छे तरीके से बनाया है, ये बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी अनेक प्रकार की कल्पना अज्ञानवश अज्ञानी किया करता है। उस भ्रम को निकालने के लिए आचार्य देव ने यहाँ 3 वचन कहे। क्या समझना? और इस भ्रांति का कारण रस नहीं, वो रसना इंद्री है। क्या है? हाँ, सबसे बड़ा उस भ्रांति का कारण है रसना इंद्री। और रसना इंद्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। भूलो मत, 3 प्रकार की। कौन कौन सी 3 प्रकार? नहीं, 3 प्रकार की
रसना द्रविंद्री, रसना भाविंद्री और रसना नो इंद्री। समझ में आना? ये 3 प्रकार की इंद्री है। समझ में? जब यह रस की बात है तो यहाँ जो द्रविंद्री है वो रसना द्रविंद्री है। क्या समझ में? रसना द्रविंद्री, रसना भाविंद्री और रसना नो इंद्री। क्या समझ में? तो इनके आलंबन से, माने वो रस और आत्मा के बीच में, समझ में आया ना? ये 3 है। क्या समझ में? 3 है, वैसे तो एक ही है। क्या समझ में आया? एक ही है, केवल द्रविंद्री। लेकिन वो द्रव्य इंद्री से प्रवर्तने वाला ज्ञान, वो भाव इंद्री है। और तीसरा उसका जो विषय रस है, नो इंद्री है, उसको भी इंद्री का विषय होने से उसको भी इंद्री कहते हैं। तो नहीं 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 नहीं, नो इंद्री जो है वो रस को नो इंद्री कहते हैं। जो इंद्री का विषय है उसको नो इंद्री कहते हैं। समझ में आना? जैसे 3 कर्म होते हैं, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। समझ में आना? तो द्रव्य कर्म वास्तव में कर्म है। द्रव्य कर्म वास्तव में कर्म है। उसमें जो अघातिया कर्म के उदय का विपाक है वो नो कर्म है। समझ में आना? और जो घातिया का विपाक है वो भाव कर्म है। वहां भी एक ही कर्म है, अब वो एक का ही 3 रूप बन जाता है। इसी प्रकार द्रविंद्री है वास्तव में इंद्री। अब वो द्रविंद्री के आलम्बन से प्रवृत्ता है ज्ञान, तो उसको भाव इंद्री कहते हैं। और इंद्री जिसको विषय करती है उसको नो इंद्री कहते हैं। इस तरह अगर उसका भेद विस्तार करते हैं तो 3 हो जाते हैं। मूल में तो वो एक ही है। आचार्य देव तो यहाँ 3 प्रकार से कहते हैं कि तू रस को चखता ही नहीं है। समझ में आना? द्रव्य इंद्री से भी नहीं चखता, भाव इंद्री से भी नहीं चखता, और रस के साथ एकत्व करके भी रस को नहीं चखता। क्या समझ में आया? इस प्रकार 3 प्रकार से यहाँ कहा कि आत्मा रस को नहीं चखता। अब समय हो रहा है, उनकी व्याख्या आगे करें।